नमस्कार साथियों, मैं जय मालाकार मालाकार क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए एक प्रैक्टिस सेट लेकर आप लोगों के सामने आए हैं जो ईवीएस पर्यावरण से संबंधित है। ये पर्यावरण से संबंधित दूसरा प्रैक्टिस सेट होगा जो आप लोगों के सीजी टेट, सी टेट और आपके 10,000 शिक्षक भर्ती के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ये सारे क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट के रूप में चला रहे हैं जो किसी न किसी एग्जाम पे आए हुए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो 121 से लेकर 150 सरल क्रमांक तक होंगे क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन इस तरह से है, प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन की सबसे प्रभावपूर्ण विधि कौन सी नहीं है, बोला है ना। कौन सी विधि नहीं है उसको बताना है। व्याख्यान विधि, कहानी विधि, भ्रमण विधि या फिर समस्या समाधान विधि। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन देखिए, पर्यावरण अध्ययन की विधि नहीं है तो वो है भ्रमण विधि, है ना। भ्रमण के माध्यम से ये नहीं हो सकता। आगे देखते हैं दूसरा, पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत संग्रहालय भ्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या है? मनोरंजन, सरकारी योजना का निर्वाह, प्रत्यक्ष अनुभव या फिर पिकनिक मनाना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत संग्रहालय भ्रमण का जो है मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो प्रत्यक्ष अनुभव है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा वाला, ठीक है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, सीखने की प्रक्रिया में सृजनात्मकता क्या होती है? बच्चों में करके सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है, बच्चों के रटने की प्रवृत्ति को मजबूत करती है, बच्चों को एक दिशा में सोचने की योग्यता को विकसित करती है, पाठ्य पुस्तक पर निर्भरता को बढ़ावा देती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा। बच्चों में करके सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा इसका। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 124 पे, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में कौन सा एक कारक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत देता है? गृह कार्य बच्चे द्वारा पूर्ण करना, बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना, कक्षा में बच्चों को अधिकतम उपस्थिति या फिर कक्षा में एक खामोशी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 हो जाएगा, बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 125, एक विज्ञान शिक्षक के लिए विद्यार्थियों को हवा में भार होता है ज्ञात कराने के लिए वैज्ञानिक विधि की मुख्य सही चरण होगा। कौन सा सही चरण होगा उसको बताना है। इस तरह से यहाँ पे दिया हुआ है उसकी ऑप्शन, समस्या, परिकल्पना, प्रयोग, निष्कर्ष। और अगला में है परिकल्पना, समस्या, प्रयोग, निष्कर्ष। उसी को क्रम से है, तो कौन सा क्रम होगा इसमें देख लीजिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, समस्या, फिर परिकल्पना, फिर प्रयोग, फिर निष्कर्ष। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 126 नंबर प्रश्न पे, निर्जलीकरण से ग्रस्त बालक के शरीर में किस पदार्थ की कमी हो जाती है? देखिए, निर्जलीकरण से ग्रस्त बालक के शरीर में किस पदार्थ की कमी होती है? लवण एवं जल या फिर रक्त की। तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा, लवण और जल सब की कमी हो जाती है, दोनों की कमी हो जाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्राकृतिक रूप से ठोस, द्रव एवं गैस अवस्था में पाया जाता है? ग्रेनाइट, पारा, बॉक्साइट या फिर जल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जल, जो है तीनों अवस्था में पाया जाता है ना। ठोस, द्रव, गैस सभी अवस्था में पाए जाने वाले तत्व कौन है? तो वो है पदार्थ कौन है? तो वो है जल है। रेशम प्राप्त किया जाता है रेशम के कीट के अंडे से, रेशम कीट के लार्वा से, रेशम कीट के प्यूमा से या फिर इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा, रेशम कीट के प्यूपा से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 129, निम्नांकित में से कौन सा युग्म ठीक है बोल रहा है, ठीक है। तो इसका देखते हैं ऑप्शन इस तरह से है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है बोल रहा है? केरल पर है। तो एक सींग वाले गेंडे है, केरल बोल रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड पे नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। काजीरंगा नेशनल पार्क असम पे, ठीक है। और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क मणिपुर दिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर है? असम पर है, ठीक है। यहाँ पर काजीरंगा ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। काजीरंगा कहाँ पर है? तो असम पे है, ठीक है। आगे देखते हैं, पक्षियों की चोंच निम्नांकित में से किस पर आश्रित होती है? पक्षियों के पंजों पर, पक्षियों के पैरों पर, भोजन के प्रकार पर या फिर इसमें से सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भोजन के प्रकार पर, है ना। पक्षियों की चोंच निम्नांकित में से किस पर आश्रित होती है? तो भोजन के प्रकार पर आश्रित होती है, ठीक है।
आगे देखते हैं, खाद्य श्रृंखला के अनुसार मनुष्य निम्नलिखित में से कौन से वर्ग में आता है? शाकाहारी, सर्वाहारी, मांसाहारी या फिर शाकाहारी एवं सर्वाहारी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मनुष्य जो है दोनों वर्ग में आता है, शाकाहारी और सर्वाहारी दोनों वर्ग में आता है मनुष्य। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 132, संचार के लिए उपग्रह कहाँ स्थापित किए जाते हैं? समताप मंडल पर, धरातल से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर, क्षोभ मंडल पर या फिर आयन मंडल पर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? धरातल से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये संचार उपग्रह स्थापित किए जाते हैं। ऑप्शन 2 इसका सही हो जाएगा। आगे देखिए, समाज की कौन सी इकाई में रक्त संबंधों का पाया जाना अनिवार्य है? परिवार, गांव, समुदाय, पास, पड़ोस। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन, रक्त संबंध कहाँ पाए जाते हैं? तो परिवार में ही पाया जाता है। ठीक है। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में स्थित चक्र की तिलियों की संख्या कितनी है? तो तिलियों की संख्या कितनी है? 24 होती है। ठीक है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, 135 नंबर का प्रश्न इस तरह से, पौधों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है? भोजन, पौधे का तना, सूर्य का प्रकाश या फिर मनुष्य। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3, प्रकाश का प्राथमिक स्रोत होता है सूर्य ही होता है। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश का प्राथमिक स्रोत कौन होता है? तो सूर्य होता है। एक अच्छे परीक्षण की कौन सी विशेषता नहीं है? वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता या फिर उत्तीर्ण करना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तीर्ण करना एक अच्छे परीक्षण का विशेषता नहीं है। ठीक है। निम्नलिखित में से एक दृश्य श्रव्य सामग्री है? टेप रिकॉर्डर, रेडियो, मॉडल या फिर भ्रमण। दृश्य भी है और श्रव्य भी है, मतलब जिसको देखा भी जा सकता है और सुना भी जा सकता है। तो कौन है? रेडियो को केवल सुना जा सकता है ना। टेप रिकॉर्डर को भी केवल सुना जा सकता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मॉडल को केवल देखा जा सकता है, सुना नहीं जा सकता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है उसके हिसाब से भ्रमण यहाँ पे सटीक बैठता है। वहाँ पे देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं भ्रमण के माध्यम से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा। आगे देखते हैं 138 नंबर के प्रश्न पर, पर्यावरण के अंतर्गत अपने आसपास के परिवेश को जानने का सबसे सरल माध्यम है? पुस्तकें, अवलोकन या फिर दूरदर्शन, समाचार पत्र, पत्रिकाएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवलोकन। ठीक है। पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत अपने आसपास के परिवेश को जानने का सबसे सरल माध्यम क्या है? तो अवलोकन करना। ठीक है। अवलोकन के माध्यम से ही देख सकते हैं। पर्यावरण अध्ययन में उपचारात्मक आकलन का उद्देश्य है। उपचारात्मक आकलन का उद्देश्य क्या है? छात्रों को उत्तीर्ण करना, छात्रों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान छात्रों की शैक्षिक कमजोरियों को दूर करना, छात्रों को अनुत्तीर्ण करना या फिर छात्रों की शैक्षिक कमजोरियों का पता लगाना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 हो जाएगा। छात्रों की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान छात्रों की शैक्षिक कमजोरियों को दूर करना सही हो जाएगा, ऑप्शन 2। बीजों का अंकुरण के प्रभावी शिक्षण हेतु आवश्यक है? पाठ्यपुस्तक, श्यामपट्ट पर नामांकित चित्र, बीज और उसका पौधा, बीजों के अंकुरण के प्रयोग का विद्यार्थियों द्वारा प्रतिदिन अवलोकन करना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। बीजों के अंकुरण के प्रयोग का विद्यार्थियों द्वारा प्रतिदिन अवलोकन करना सही ऑप्शन हो जाएगा इसका। ठीक है। आगे देखते हैं, एटीपी का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? किसके द्वारा किया जाता है या फिर किसके द्वारा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, पर्णहरिम, राइबोसोम्स या फिर गाल्जी बॉडी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा इसका एटीपी का निर्माण किया जाता है। लाल आंकड़ा पुस्तक, रेड डेटा बुक जिसको कहा जाता है, निम्नलिखित में से किसके लिए चर्चित है? विलुप्त पौधों एवं प्राणियों के लिए, विलुप्त पौधों के लिए, संकटग्रस्त पौधों के लिए, संकटग्रस्त प्राणियों के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विलुप्त पौधों एवं प्राणी सब के लिए, जो विलुप्त प्राय होते हैं उनके लिए क्या जारी किया जाता है? रेड डेटा बुक जारी किया जाता है, रेड डेटा बुक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 हो जाएगा। एक रोगी को लगातार घाव से रक्त बह रहा है। रोगी को कौन से विटामिन की कमी के कारण लगातार रक्त बह रहा है? विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन डी या फिर विटामिन बी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन के की कमी के कारण क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं जम पाता है। विटामिन के की कमी होती है तो रक्त का थक्का नहीं जम पाता है। तो विटामिन बी किसका कारण, किस विटामिन के कमी से रक्त का थक्का नहीं जम पाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। प्लेग नामक रोग कौन से जीव द्वारा फैलाया जाता है? तो प्लेग मच्छर, बंदर, सुअर या फिर चूहा। तो ये इसका सही आंसर जो है, प्लेग कौन फैलाते हैं? तो प्लेग फैलाते हैं चूहा, है ना। चूहा के द्वारा प्लेग फैलाया जाता है। आगे देखते हैं
अगला प्रश्न 145 नंबर का, निम्नांकित में से कौन सा युग्म ठीक नहीं है बोला है। खनिज तेल बायोगैस, जैव कचरा बायोगैस, पशुमल बायोगैस, मानवमल बायोगैस। तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है उसको बताना है। तो इसका सही आंसर है खनिज तेल बायोगैस, है ना। खनिज तेल से बायोगैस नहीं बनता है, ये इसका सही आंसर है, युक्त सही नहीं है बोला है। ठीक है। निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है छात्रों को विशेष अधिगम संबंधित समस्याओं को पता लगाना, छात्रों की व्यवहार संबंधित समस्याओं का पता लगाना, छात्रों की शारीरिक अक्षमताओं का पता लगाना। इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा छात्रों की विशेष अधिगम संबंधित समस्याओं का पता लगाना हो जाएगा। आगे देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य है पर्यावरण से सामंजस्य बनाना, जीव संरक्षण, प्रदूषण उन्मूलन या फिर इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। आगे देखते हैं 148 नंबर के प्रश्न पे, निम्नांकित में से कौन एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का गुण नहीं है। निष्पक्षता, उदारमति, कारण तथा तथ्य में विश्वास, अंधविश्वास में रुचि। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा, अंधविश्वास में रुचि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का गुण नहीं है। आगे देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य है निदानात्मक, परिणात्मक, गुणात्मक या फिर इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, परिणात्मक होता है, ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन की कौन सी विधि को वैज्ञानिक विधि के रूप में मान्यता है। योजना विधि, व्याख्यान विधि, कहानी विधि या फिर प्रदर्शन विधि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, प्रदर्शन विधि को पर्यावरण अध्ययन के वैज्ञानिक विधि के रूप में मान्यता प्राप्त है। कौन सी विधि को, प्रदर्शन मतलब दिखाना, है ना, दिखाने वाली विधि को ही वैज्ञानिक विधि कहा गया है, किसमें, पर्यावरण अध्ययन में। तो ये थे हमारे पर्यावरण से संबंधित 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे, अच्छे लगे होंगे तो, और आप नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।